गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहित लूथरा आज आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर क्या चीज़ है, इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? फिजिकली पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच इज़ नॉन एज कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं उन्हें हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं? तो सिंपल सी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर के जो भी कंटेंट हैं जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे के सारे आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। तो देखिए मॉनिटर, पहला पॉइंट आपका है मॉनिटर। मॉनिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हमें सारे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। हम जो भी कंप्यूटर वर्क करते हैं वो सारे वर्क हमें मॉनिटर पर, स्क्रीन पर हमें दिखाई देते हैं। हम मॉनिटर को फिजिकली टच कर सकते हैं, इसलिए ये आपका कंप्यूटर का एक हार्डवेयर का टाइप है। दूसरा हम बात करें तो सीपीयू। तो सीपीयू जो है वो भी एक हार्डवेयर के अंदर आता है क्योंकि इसे भी आप टच कर सकते हैं। सीपीयू कंप्यूटर वो पार्ट है जहां पर सारी प्रोसेसिंग होती है। एक कैबिनेट जिसके अंदर आपका मदरबोर्ड होता है, रैम, रोम, इसके अलावा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी डिवाइसेस इसके अंदर इनबिल्ट होती हैं। वो सीपीयू कैबिनेट है, वो भी आपका एक हार्डवेयर का ही हिस्सा है। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड जो कि इनपुट डिवाइस कहलाता है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस भी है जिससे आप कुछ भी टच कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन फीड करने के लिए, कोई भी आपको टाइपिंग वर्क करना है, कोई डॉक्यूमेंट आपको टाइप करना है, उसके लिए आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि कीबोर्ड भी हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ही एक पार्ट है। इसके बाद माउस, माउस जो कि पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में इसको हम काउंट करते हैं। तो इससे भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो ये भी एक हार्डवेयर का हिस्सा है। इसके बाद हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो ये जो आपका प्रिंटर है ये भी आपके हार्डवेयर एक हार्डवेयर है कंप्यूटर का, जिसे फिजिकली आप टच कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ प्रिंट आपको निकालनी है तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं। प्रिंटर के बाद स्कैनर, ये भी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का ही एक हिस्सा है। इससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, इमेज को स्कैन कर सकते हैं और जो भी फिजिकल कंटेंट्स हैं उसको डिजिटल फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पीकर, तो स्पीकर भी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का ही पार्ट है। आप साउंड्स के रूप में आउटपुट ले सकते हैं। आपको गाने सुनने हैं, आप मूवी देख रहे हैं, उसकी आवाज़ आपको सुननी है तो आप स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के हैं पिक्चर फॉर्मेट में। तो मॉनिटर है, ये आपका सीपीयू हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट है सारे, जैसे कीबोर्ड है ये भी आपका हार्डवेयर है। माउस हार्डवेयर डिवाइस है, इनपुट डिवाइस भी इसे कहते हैं। स्कैनर, कोई भी इमेज डाल के डिजिटल फॉर्मेट में आप कंप्यूटर भेज सकते हैं। प्रिंटर, प्रिंट को निकालने के लिए, आउटपुट लेने के लिए इसका यूज करते हैं, तो ये भी हार्डवेयर है। तो हमने देखिए कई तरीके के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी हम डिवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो हम देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस कैटेगरी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इसके अलावा प्रोसेसिंग डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ये इसके टाइप्स हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनपुट के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी सूचना या जानकारी आपको डालनी है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस आपको रिजल्ट लेना चाह रहे हैं तो आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस आपको सूचना को स्टोर करना चाह रहे हैं तो स्टोरेज डिवाइस का यूज करेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस, अब ये इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज के लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है तो वो जिस डिवाइस में होती है वो आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस है। कम्युनिकेशंस, डेटा को आपको ट्रांसफर करना है या इंटरनेट चलाना है या दो डिवाइसों के बीच में सूचनाओं को या इंफॉर्मेशन को शेयर करना है तो वहाँ पे हम कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करते हैं। तो ये सारी जो डिवाइस है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर का ही पार्ट है। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सी हार्डवेयर की ऐसी डिवाइस है जिन्हें इनपुट कैटेगरी में रखा गया है, कौन सी ऐसी डिवाइस है जिनको आउटपुट में रखा गया है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बारकोड रीडर,
और MICR, ये सारी की सारी आपकी इनपुट डिवाइस है। हम एक एक करके इनको समझेंगे कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड आपने देखा होगा एक हिंदी में इसको कुंजी पटल कहते हैं, जिसमें बहुत सारे बटन्स बने होते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 102 कीज काउंट होती है, जिसमें अलग अलग तरह की कीज होती हैं। इसमें आपको नंबर कीज मिलेंगी, फंक्शंस की मिलेंगी, अल्फ़ाबेट कीज मिलेंगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल की हैं, जैसे कि कंट्रोल की, ऑल्ट की, डिलीट की, पेज अप की, पेज डाउन की। तो बहुत सारी कीज आपको मिलेंगी। ये इनपुट कैटेगरी है। कोई भी सूचना कंप्यूटर में आपको डालनी है, कुछ टाइप करके आपको फीड करना है, तो आप कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। माउस की बात करें तो माउस जो है ये भी इनपुट कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इससे हम किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं। किसी चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है, मूव करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, तो आप माउस का यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर की बात करें तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, फोटोज़ को अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फोटोग्राफ है और आप चाह रहे हैं कि वो फोटोग्राफ कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फोटो लेनी है, स्कैनर ओपन करना है, स्कैनर के अंदर फोटो को रखना है और स्कैन का बटन दबाना है। तो जो भी आप इमेज या डॉक्यूमेंट आप स्कैनर में रखेंगे वो स्कैन होकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इनपुट हमने दिया यहाँ पर स्कैनर से। माइक्रोफोन एक छोटा सा माइक होता है, जिससे आप अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ तो माइक का यूज़ कर रहा हूँ, माइक से मेरी जो साउंड है वो सिस्टम में जा रही है और आप मुझे सुन पा रहे हैं। इस प्रकार जॉयस्टिक की बात करें तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, उसी तरह जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सामान्यतः वीडियो गेम खेलने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आप फास्टली किसी चीज़ों को, आपका जो कार्टून्स होते हैं या पिक्चर्स होती हैं, उनको इजीली मूवमेंट करना हो, मूवमेंट देना हो, या कंप्यूटर को जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं, तो जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। तो ये भी आपके इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन की बात करें तो लाइट पेन, देखिए जैसे मेरे हाथ में इस समय लाइट पेन है, तो मैं स्क्रीन को पे इसको टच कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई डायग्राम बना सकता हूँ। तो डायरेक्ट आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर या अपने लैपटॉप पर कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आप लाइट पेन का यूज़ कर सकते हैं। बारकोड रीडर की बात करें तो बारकोड रीडर एक छोटी सी डिवाइस होती है, जिसको हाथ में पकड़ के आप किसी भी प्रोडक्ट का जो बारकोड होता है, आपने देखा होगा कई नई प्रोडक्ट जब हम परचेज करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट में कॉर्नर पर छोटी छोटी कई लाइंस बनी होती हैं। तो उन लाइंस जो होती हैं उनको हम कहते हैं बारकोड। उन बारकोड में प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की डिटेल, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वो सारा इंफॉर्मेशन उसमें फीड रहता है। तो आप कभी मॉल में गए हो, आपने कुछ सामान परचेज किया हो, तो आप देखेंगे आप सामान परचेज करके जैसे काउंटर पे रहते हैं, तो काउंटर पे जो ऑपरेटर होता है वो बारकोड रीडर लेके रहता है वहाँ पे, और एक एक डिवाइस से इस बारकोड को रीड करता है और उस डिवाइस की जो भी आपने सामान परचेज किया है उसकी सारी डिटेल, पूरा अमाउंट कैलकुलेट होकर स्क्रीन पे आ जाता है। वो आपको एक बार में पेमेंट बता देता है कि इतना आपका अमाउंट हुआ, और उनके स्टॉक भी उनका मैनेज हो जाता है, भाई कितना स्टॉक उनके पास है या कम है कि ज़्यादा है, वो सारा उनसे कैलकुलेट हो जाता है। तो बारकोड रीडर एक डिवाइस होती है जो हम इनपुट डिवाइस कैटेगरी में रखते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए। MICR का यूज़ करें, MICR के बारे में बताएं तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसको कहते हैं, और इसका यूज़ हम करते हैं बैंक में चेक को वेरीफाई करने के लिए कि आपने जो चेक बैंक में लगाया है वो वैलिड है, सही है या गलत है, वो ऐसा तो नहीं है फ्रॉड केस हो, तो उसको वेरीफाई करने, यानी चेक को वेरीफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं MICR का। नॉर्मली बैंक के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई इनपुट डिवाइस के बारे में। अब कुछ इनसे संबंधित जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। तो कीबोर्ड का देखिए डायग्राम, ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है। कंप्यूटर हार्डवेयर में कई सारी कैटेगरी है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस से बात करें तो कीबोर्ड का डायग्राम हमारे सामने आ चुका है। माउस आप देख रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर हमने देखा यहाँ पर। ये माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज करते हैं। स्कैनर का यूज, कोई भी फोटो आपने डाली स्कैन की वो स्क्रीन पे आ जाएगी। इसके अलावा जॉयस्टिक कार्ड मैंने आपको बताया, यहाँ पे जॉयस्टिक है, ये गेम खेलने के लिए इसका यूज करते हैं, वीडियो गेम आपको खेलना हो। और ये लाइट पेन जैसे मैंने आपको बताया हैंड में, ये तो वाईफाई है, अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड हो तो इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह MICR कार्ड भी होता है जिससे आप यूज कर सकते हैं चेक को वेरीफाई करने के लिए। अब देखते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं। तो यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर,
ये जितने भी मैंने आपके सामने 4 नाम बताए ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइस है और कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर भी आती हैं। तो सबसे पहले अगर मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर इस तरह मैंने अभी बताया आपको कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस कहलाती है जिसपे कोई भी रिजल्ट या परिणाम आप देख सकते हैं। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर देखिए इस तरह से प्रिंटर है, इसकी कई सारी वेराइटीज है, टाइप्स हैं कि प्रिंटर की डेफिनेशंस क्या है, कितने टाइप्स है, इसको अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूं कि प्रिंटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अगर हमें प्रिंटर परचेज करना है तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम सस्ता और एक बहुत अच्छा प्रिंटर परचेज कर सकें। इसके अलावा स्पीकर हम देखें हमारे घरों में होते हैं छोटे स्पीकर, पर्सनल कंप्यूटर में आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के और कई डिफरेंट साइजों में आते हैं। प्लॉटर की बात करें तो ये भी आप कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस में इसको रखा गया है कैटेगरी के अंदर। बड़े बड़े बैनर जो हैं, फ्लैग्स से नक्शे हैं, मैप्स हैं, इनको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरह के बड़े साइज के हम प्रिंटर का यूज करते हैं और इन्हें हम कहते हैं प्लॉटर। तो हमने इनपुट डिवाइस देख ली कि इनपुट डिवाइस हार्डवेयर में कौन कौन सी है, आउटपुट डिवाइस में हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी आउटपुट में आएंगी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है जिन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर में रखा गया है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में जो स्टोरेज डिवाइस है एक तो है मैग्नेटिक टेप। बहुत पहले इनका यूज होता था, लगभग ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें इसका यूज किया गया था मैग्नेटिक टेप का। इसमें एक टेप होती है जिसपे मैग्नीशियम फेरिक का यूज होता है जो कि बिजली सप्लाई होने पर मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता और इसी में डेटा फिर स्टोर करने किया जाता था। आजकल इनका यूज खत्म हो गया, आजकल इनका यूज नहीं होता। उसके बाद मार्केट में आया था फ्लॉपी डिस्क, लगभग थर्ड जनरेशन में इसका यूज हुआ था। फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज माध्यम है लेकिन इसकी कमी ये थी कि इसमें बहुत कम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते थे। नॉर्मली 1.44 MB तक का डेटा हम स्टोर कर सकते थे और आज हम देखते हैं कि 1 MB हमारे लिए कुछ भी नहीं है। नॉर्मली फोटोज भी डाउनलोड करते हैं तो 1 MB की फोटो हो जाती है। आजकल GB हम यूज कर रहे हैं, लगभग एक मोबाइल फोन में 1 GB और 1.5 GB तक का नेट मिलता है जो भी हमें बहुत कम पड़ जाता है एक दिन में। तो फ्लॉपी डिस्क का पहले यूज होता था डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन अब इन दोनों का यूज खत्म हो चुका है। इसके बाद है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क अभी भी काम आ रही है। सबसे अच्छा रिलायबल जो स्टोरेज डिवाइस अब तक साबित हुआ है वो है आपका हार्ड डिस्क। आपने डेटा स्टोर कर दिया तो वो डेटा आपका तब तक बना रहेगा जब तक आप स्वयं उसको डिलीट नहीं करेंगे। तो हार्ड डिस्क जो है स्टोरेज डिवाइस है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इस समय 1 TB की हार्ड डिस्क आ रही है। इसके बाद हम देखें CD भी बहुत पॉपुलर हुई, मार्केट में अभी चल रही है पर कुछ जगहों पे आउट ऑफ डेट हो चुकी है। DVD है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये भी स्टोरेज डिवाइस है और कंप्यूटर का हार्डवेयर का ही एक पार्ट है। इसके बाद पेन ड्राइव जो काफी यूजेबल चीज है आज के टाइम में। छोटी सी जगह पर बहुत सारा डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो आप पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज मैंने आपको बताई कि स्टोरेज डिवाइस किस कैटेगरी में है, कंप्यूटर हार्डवेयर में, क्योंकि इन सभी चीजों को फिजिकली हम टच कर सकते हैं। तो जिस चीज को हम फिजिकली टच कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव, ये सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस है, ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। ये मैग्नेटिक टेप आपकी इस तरह से होती है और उसके बाद फ्लॉपी डिस्क का यूज हुआ था जिसमें देखिए आप छोटी छोटी तरह की डिस्केट है, जैसे आजकल हम CD का यूज करते हैं उस तरह से ही इनका यूज होता था। फ्लॉपी डिस्क का आप इनको इंसर्ट कर देते थे सिस्टम के अंदर और उसके बाद इसमें डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे आज हम CD का यूज करते हैं सेम उसी प्रकार। यहाँ पे मैंने हार्ड डिस्क की फोटो दे रखी है। ये देखिए इस तरह की हार्ड डिस्क है, आजकल 1 TB में इजीली नॉर्मली मिल रही है, इससे कम की आपको हार्ड डिस्क मुश्किल से मिलेगी। तो काफी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे डायग्राम जो थे आपके ये स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड है। इसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसका यूज प्रोसेस करने के लिए, कोई भी सिग्नल्स आपको भेजना है, कुछ प्रोसेस करनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो वहां पर हम प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहली जो प्रोसेसिंग डिवाइस थी वो वैक्यूम ट्यूब थी, जिसके बारे में डिटेल से हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, कांच की एक नली होती है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के आधार पर काम करती है। आजकल इसकी जगह हम प्रोसेसर का यूज करते हैं।
वैक्यूम ट्यूब के बाद आया था प्रोसेसिंग डिवाइस में ट्रांजिस्टर, जो बहुत छोटे होते थे, मिट्टी से मिलके बनते थे। मिट्टी जिसको हम सिलिका कहते हैं, इसको सिलिकॉन मतलब मैग्नीशियम के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो सिलिकॉन एक मेटल बनती है जो कि एक सेमीकंडक्टर होता है, यानी अर्धचालक जिसको हम कहते हैं। इसका यूज़ क्या था, तो इसका यूज़ सेकंड जनरेशन में किया गया था और प्रोसेसिंग डिवाइस में ये कैलकुलेट होता है। इसके बाद कई प्रोसेसरों मतलब कई ट्रांजिस्टर को मिलाकर के एक बड़ा प्रोसेसर, एक बड़ी ट्रांजिस्टर बनाया गया जिसको आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो आईसी भी प्रोसेसिंग डिवाइस का ही हिस्सा है। और ये सारी की सारी आपके जो है ये हार्डवेयर डिवाइस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वैक्यूम ट्यूब हमने देखा, ट्रांजिस्टर हमने देखा, आईसी के बाद है आपका वीएलएसआई। वीएलएसआई में क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसकी फुल फॉर्म है। कई आईसी को मिलाकर के एक बड़ी आईसी बनाई गई और उसको बोला गया वीएलएसआई। और इसी को हम कहते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर मतलब जो सीपीयू, हम कहते हैं सीपीयू आपका कौन सा है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, वो प्रोसेसर को ही कहते हैं और इसको आप वीएलएसआई भी कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखिए बता देता हूं उनके बारे में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज हुआ और फोर्थ जनरेशन यानी वर्तमान में जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं हमारे घरों में, ऑफिसों में, उसमें वीएलएसआई यानी प्रोसेसर का यूज होता है। मोस्टली जो इंटेल कंपनी है वो सबसे ज्यादा प्रोसेसर बनाती है। लेकिन यूएलएसआई ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है, कुछ सेलेक्टेड कंपनी ही इस पर वर्क कर रही है। नॉर्मली आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसर यानी कई प्रोसेसरों को मिलाकर जब एक प्रोसेसर बनता है उसको हम कहते हैं यूएलएसआई। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका यूज सामान्यतः वर्तमान समय सुपर कंप्यूटर के अंदर किया जा रहा है। इसके अलावा जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया जाता है वहां पे भी यूएलएसआई का यूज होता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग डिवाइस है और कंप्यूटर हार्डवेयर का ही के ही हिस्से हैं ये। इसके अलावा मदरबोर्ड क्या होता है, एक प्लास्टिक का बोर्ड होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, रैम, रोम, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, ये सब लगे रहते हैं, जिसे हम कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। तो ये मदरबोर्ड भी आपके प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आता है। इसके बाद एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। सीपीयू का जो कैबिनेट होता है, जहां आपने देखो पावर केबल लगी रहती है, वहां पर पीछे आपने देखो सीपीयू की बैक साइड में एक फैन लगा रहता है। वो जो फैन होता है वो कहां पे लगा होता है, वो एसएमपीएस में लगा होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे घरों में जो लाइट होती है वो एसी करंट होता है, ये उसको डीसी में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, रैम हो या अदर कंपोनेंट है, उन सबको डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, डीसी करंट चाहिए होता है। तो एसएमपीएस क्या करता है, उस एसी करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है, यानी बिजली को कंट्रोल करने का काम जो है वो एसएमपीएस करता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। और इसको भी आप अपने हाथ से फिजिकली टच कर सकते हैं, इसलिए ये भी आपका जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसके अलावा मेमोरी यूनिट वो जो है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में रैम है, रोम है, जो चिप के रूप में लगी रहती हैं, तो ये मेमोरी यूनिट जो है ये भी आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस ही कहलाती है। तो हमने देखा कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उसको हमने कई कैटेगरी में डिवाइड किया, इनपुट कैटेगरी, आउटपुट कैटेगरी, प्रोसेसिंग कैटेगरी। प्रोसेसिंग में हमने देखा कौन कौन सी चीज आती है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, वीएलएसआई, यूएलएसआई, मदरबोर्ड, एसएमपीएस और मेमोरी यूनिट। इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर जो फोर्थ नंबर का हमारी कैटेगरी थी, यह है आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और इसे अपने हार्डवेयर में क्यों रखा गया है, आज के टाइम में इसका क्या यूज है वो हम देखते हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन डिवाइस में का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो डिवाइस हैं, आप उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ है कि उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान, जानकारी का आना और जाना जो है वो आपका कम्युनिकेशन कहलाएगा। आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल भेजनी है, कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, या फोन और मोबाइल के बीच में इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी है, या किसी और प्रकार की और टाइप की अगर कोई डिवाइस है और उसमें किस तरह की फाइल या सूचना को, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, तो उसके लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं वो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाती है। तो इसमें है ब्लूटूथ डिवाइस। ब्लूटूथ आप सभी परिचित होंगे, मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ होता है जिससे हम दो मोबाइलों के बीच में जो भी फाइल्स है या कोई इंफॉर्मेशन है उसको इजीली हम शेयर कर सकते हैं। तो ये जो आपका ब्लूटूथ है
ये आपका कम्युनिकेशन डिवाइस में आता है और ये कंप्यूटर हार्डवेयर का ही एक पार्ट है। दूसरी डिवाइस हम देखें तो मॉडेम की बात करते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस में मॉडेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मॉडेम को जो है, इसको पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। जैसे नॉर्मली देखिए, जब इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई थी उस समय कम्युनिकेशन जो है वाईफाई से नहीं होता था, वायर के थ्रू इंफॉर्मेशन आती थी और जाती थी। यानी इंटरनेट अगर आपको चलाना है कंप्यूटर में तो आपको टेलीफोन का कनेक्शन लेना पड़ेगा और टेलीफोन के थ्रू ही आपका इंटरनेट है वो आप यूज कर सकते थे। लेकिन टेलीफोन की जो लाइन है उसमें जो सिग्नल होता है वो होता है एनालॉग सिग्नल। जैसे आवाज के रूप में, से आवाज हमारी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो ये एनालॉग सिग्नल है हमारी साउंड, तो उसमें इंफॉर्मेशन आती जाती थी। लेकिन कंप्यूटर जो है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके अंदर सूचनाओं को भेजने के लिए हम डिजिटल फॉर्मेट का यूज करते हैं। और डिजिटल फॉर्मेट का मतलब होता है 0 या 1, यानी या तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है या नहीं जा रही। तो अगर हमें टेलीफोन की जो वायर है उसको हमें इंटरनेट के लिए यूज करना है तो हमें एक डिवाइस यूज करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, जिससे हम आसानी से टेलीफोन वायर के थ्रू इंटरनेट को भी चला सकते हैं। यानी एनालॉग के लिए जो डिवाइस बनी है उसको हम डिजिटल फॉर्मेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मॉडेम जो है ये आपका कम्युनिकेशन डिवाइस है। नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क क्या होता है, कार्ड क्या है, अगर आपको मान लीजिए कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो आपको एक कंप्यूटर से वायर निकाल के दूसरे कंप्यूटर के सीपीयू में कनेक्ट करनी पड़ेगी, और वो वायर तभी कनेक्ट होगी जब दोनों कंप्यूटर में एक अलग तरह का कार्ड लगा हो, और वो कार्ड आपका कहलाता है नेटवर्क कार्ड, जिसको हम एथरनेट कार्ड भी कहते हैं। और हर नेटवर्क कार्ड का एक एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर के माध्यम से कोई क्राइम आप करते हैं, या कोई और व्यक्ति अगर क्राइम कर लेता है, तो जो पुलिस, हमारी जो पुलिस है वो उसको ट्रेस कर सकती है। वो कैसे ट्रेस करेगी, क्योंकि हर सिस्टम पर जो नेटवर्क कार्ड लगा होता है उसका एक अपना यूनिक एड्रेस होता है, इसको मैक एड्रेस कहते हैं, तो उसके माध्यम से उसको ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन अभी आप यहां समझ सकते हैं कि नेटवर्क कार्ड इस तरह का कार्ड होता है जिससे 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा नेटवर्किंग में, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। 3 तरह के नेटवर्क होते हैं, लैन, वैन और मैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर छोटी जगह पर या एक ऑफिस है या रूम है वहां पर आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो वो आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क कार्ड लगा हो। तो नेटवर्क कार्ड कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और कंप्यूटर हार्डवेयर का ही एक टाइप है। इसके बाद जो लास्ट डिवाइस है वो है वाईफाई डिवाइस। आजकल आप देखते हैं कि हर चीज आप चाहते हैं कि वाईफाई हो। वाईफाई का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से बिना वायर के कनेक्ट हो रही है, तो उसी को हम बोलते हैं वाईफाई, यानी बिना वायर के 2 डिवाइसों को आपस में जोड़ना, ये आपका वाईफाई है। तो हमने देखा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। एक बार रिपीट कर देता हूं, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर वे फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। इसके हमने टाइप देखे, इनपुट डिवाइस देखी हमने, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सारे इनपुट डिवाइस थे। फिर हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा जिसमें हमने देखा कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, ये सारे आउटपुट डिवाइस हमने देखी। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ी जिसमें हमने देखी प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, प्रोसेसर यूएलएसआई हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ी कम्युनिकेशन स्टोरेज डिवाइस जिसमें हमने फ्लॉपी डिस्क वगैरह हमने देखी, हार्ड डिस्क देखी, और लास्ट में हमने पढ़ा कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का टॉपिक था। मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।